हमारा जो सुश्रुत निदान स्थान है उसका छठा अध्याय है प्रमेय निदान हमारा। इसमें आप जो है वो 5 नंबर श्लोक में आ जाइए सीधे ही, कि जो प्रमेय होता है उसके पूर्व रूप में तेषाम तु पूर्व रूपाणी हस्त पाद तल दहा को हाईलाइट कर लीजिए। हाथ पैर के जो तलवे हैं उनमें क्या होगा, दहा होगी। फिर इसमें आगे स्निग्ध पिछल गुरु गात्र मधुर शुक्ल मूत्रता, मधुर मूत्र आएगा शुक्ल वर्ण का। पिपासा दुर्गंध श्वास तालु गल जीवा दंतेशु मलोत्पत्ति, यानी जीवा है दंत इन पे ज्यादा मल की उत्पत्ति होगी। जटली भाव केशा नाम वृद्धिश्च नखानन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जटली भाव केशा नाम, जो केश हैं वो जटिल हो जाएंगे, जैसे आपस में जो वो ज्यादा ही गुथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं जटिली भाव केशा नाम। फिर आया वृद्धिश्च नखाननम, जो नाखून है उनकी क्या होती है, वृद्धि ज्यादा होती है, ऐसा बोला गया है। तो आपने हाईलाइट किया हस्त पाद तल दहा, जटली भाव केशा नाम, वृद्धिश्च नखानाम। आप यही लिख लीजिए चरक भी बोलते हैं लेकिन वो वर्ड बोलते हैं केश नखाति वृद्धि, लिख लीजिए यहीं पे। चरक बोलते हैं प्रमेय के पूर्व रूपों में केश नखाति वृद्धि, केश और नख दोनों की ही वृद्धि बोलते हैं वो। फिर इसके विमर्श में देखिए माधव कर के अकॉर्डिंग जो है वो पूर्व रूप बताए हैं। दंतादिना मलाढ़्यत्वम प्राग रूपम पाणिपादेव, यानी दंत आदि में मल आदि का ज्यादा जमना प्राग रूपम में आता है, यानी पूर्व रूपों में आता है। पाणिपादेव, पाणिपादेव आगे दहा वर्ड पाणिपाद के साथ है, यानी हाथ पैर में दहा। चिकनता देह, देह में जो है वो मधुरता या स्निग्धता ज्यादा होगी। त्रिट स्वादवस्य च जायते, तृष्णा और मुख का स्वाद मधुर होना। तो ये प्रमेय के पूर्व रूप बताए हैं। 6 नंबर श्लोक में सामान्य लक्षण क्या है, तत्र अविल प्रभूत मूत्र लक्षण सर्व एव प्रमेय, सभी प्रमेयों में अविल जो है वो कलुषित, यानी जो कलुषित जो गंदा सा मूत्र है और प्रभूत ज्यादा मात्रा में निकालता है पेशेंट, ये सभी का लक्षण है। वाग्वट क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत अविल मूत्रता, जिसके विमर्श में लिखा हुआ है। फिर हमारे आते हैं, ये आपको पता ही है कि जो हमारे जो प्रमेय हैं उनमें जो कफज है उसके 10 होते हैं। देखिए आप 8 नंबर श्लोक में तत्र कफ को हाईलाइट कर लीजिए। कफ में उदक, इक्षुवालिका, सुरा, सिक्ता, शनेर, लवण, लवण को हाईलाइट कर लीजिए। फिर पिष्ट, सांद्र, शुक्र, फेन को हाईलाइट कर लीजिए। तो आपने 2 हाईलाइट किए हैं, लवण और फेन में है, ठीक है। आपने 2 हाईलाइट किए, लवण में है और फेन में है। ये होते हैं 10 साध्या को हाईलाइट कर लीजिए, ये 10 साध्य होते हैं। दोष दुष्यणाम समक्रियत्वात् को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि दोष और दुष्य में समक्रिया इसलिए साध्य बोले, यानी मेन तो दुष्य, वैसे तो दुष्य प्रमेय में 10 होते हैं आएंगे, लेकिन मेन होती है मेद, मेद तो सभी में दूषित है। तो बोलते हैं मेद के लिए जो आपने ट्रीटमेंट करना है दुष्य के लिए और जो कफ के लिए करोगे सेम हो जाएगा ना। तो आप जो कफ को कम करने के लिए करोगे उससे मेद भी कम हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा आपको हैंडल करना। इसलिए बोलते हैं कफज जो 10 प्रमेय है वो साध्य है, क्योंकि समक्रियत्वात्। अब लवण और फेन में को हमने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि जो आचार्य चरक है वो इनके अलावा मतलब इन दोनों को नहीं मानते, लवण और फेन में को। वहां पे उन्होंने शीत में और लाल में इनकी जगह बताया है। तो उसको याद रखने की क्या ट्रिक है कि चरक की शिला को सुश्रुत ने फेल किया। चाहो तो आप यहीं पे लिख लीजिए, चरक की शिला को सुश्रुत ने फेल किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शिला का मतलब शीत में है और अलाल में है, यानी लाला में भी बोलते हैं उसको, अलाल या अलाला में। तो जो शीला है यानी शीत और लाला में को सुश्रुत ने फेल किया, मतलब उनकी जगह उन्होंने फेन में और लवण में माना है, ठीक है। लवण और फेन में ये अलग माने हैं। फिर हमारा आता है, आप देखिए जो राइट पेज है इस पे 3rd लाइन में सुख साध्यता का लक्षण मानते, तो ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्य दुष्यता, हमने पढ़ा है ये चरक संहिता में भी पढ़ा है कि जो ज्वर है अगर उसमें तुल्य ऋतु हो
और प्रमेह में तुल्य दोष दुष्य हो और रक्त गुल्म जितना पुराना हो, वो क्या है, सुख साधस्य लक्षणम, ये सुख साध्य के लक्षण है। फिर हमारा 9 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप, पित्त नील हरिद्र अम्ल में है, जो उस पे स्टार लगा लीजिए, अम्ल में पे स्टार लगा लीजिए। फिर है क्षार मंजिष्ठा शोणित षड याप्य, जो पित्तज 6 होते हैं ये होते हैं याप्य। दोष दुष्य विषम क्रियत्वात्, क्योंकि इसमें क्या होती है, विषम क्रिया। अम्ल को आपने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि सुश्रुत ने जो अम्ल में बताया उसकी जगह चरक बोलते हैं काल में, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारे वही हैं। चरक बोलते हैं काल में, तो आप यही लिख लीजिए, चरक ने अम्ल के स्थान पर काल में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर श्लोक में आप देखिए, वातज में सर्पी वसा क्षौद्र हस्ती मेहा चतवारो असाध्यत्म, ये 4 जो वातज हैं ये असाध्य हैं, क्योंकि माहित्यत्वाच, ये क्या होते हैं, इनमें विनाश ज्यादा होता है धातुओं का, यानी धातु क्षय ज्यादा है, इसलिए अत्यंत असाध्य बोला गया इनको। चरक बोलते हैं मज्जा में है, और सुश्रुत में सर्पी वर्ड है, तो सर्पी जो वर्ड है ना वातज सर्पी में, तो सर्पी में को आप बॉक्स में बंद कर लीजिए या स्टार लगा लीजिए। बाकी वसा भी बोलते हैं, वो क्षौद्र को बस उन्होंने मधु में बोला, हस्ती में भी बोलते हैं, तो सर्पी की जगह वो बोलते हैं मज्जा में। ठीक है, अब आप एक बार जल्दी से जो है वो पीछे जो आपने हाईलाइट किया वो देखिए, 5 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया है, हस्त पाद तल दहा जटली भाव केशानाम वृद्धिश्च नख आननम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो कफज प्रमेय है वो 10 होते हैं, पित्तज आपके 6 हैं और वातज आपके 4 है। इसी तरीके से तो 20 प्रमेय आते हैं ना, तो जो कफज है उनमें चरक की जो शीला है उसने सुश्रुत ने उसको फेल किया, तो लवण और फेन में एक्स्ट्रा माने, क्यों, क्योंकि समक्रियत्व आते हैं इसलिए साध्य हैं ये। फिर पित्तज वाले हैं जो उनमें सुश्रुत बोलते हैं अम्ल और चरक बोलते हैं काल में, उसकी जगह ऐसे षड याप्य हैं क्योंकि विषम क्रियत्वात। फिर वातज के 4 हैं, सर्पी की जगह जो है वो चरक आचार्य बोलते हैं हमारा मज्जा में है, और इन चारों को असाध्य बोला है क्योंकि महत्त्वात्, सभी धातुओं का नाश यानी क्षय बहुत होता है, इसलिए ये असाध्य है। फिर आता है 11 नंबर जो श्लोक है उसकी जस्ट आप हिंदी देखिए एक बार, वायु पित्त और मेद से युक्त कफ पूर्वोक्त उदक में आदि 10 प्रमेयों को उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर वात कफ ये दोष तथा रक्त और मेद धातु पूर्वोक्त इन धातुओं से मिलकर पित्त पूर्वोक्त ये 6 करते हैं, और इन्हीं धातुओं से मिलकर वसा मज्जा मेद आदि से वात, यानी तो मेद आपने देखा कि जो कफज प्रमेय थे, ठीक है, उसमें भी वात पित्त कफ और मेद आदि इन्वॉल्व हो रहे, तो मेद को सभी प्रमेयों में दुष्य बोला है, आप यहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए, मेह को मेद जो होता है, सॉरी मेद को सभी प्रमेयों में दुष्य बताया गया है, कि सभी प्रमेयों में ये मेद तो इन्वॉल्व है ही है सब में। फिर हमारे इसके लक्षण बोले गए हैं, तो ये सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो ये 12 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन है उसमें देखिए लास्ट में सबसे वर्ड हरिष्ट रोमा पिष्ट रस तुल्य पिष्ट में ही, ठीक है, और थर्ड में लास्ट में स्तोकम स्तोकम सफेनम, यानी जो धीरे धीरे, हेलो, धीरे धीरे और फेन युक्त जो मूत्र का त्याग करता है उसको बोलते हैं फेन में ही, ये हाईलाइट नहीं करना हमने। अब आप आ जाइए 15 नंबर जो श्लोक है उसमें कुष्ठ के जो उपद्रव हैं, सॉरी प्रमेह के उपद्रव हैं वो बताए गए हैं। तो जो हमारा पहली लाइन में माक्षिका उपसर्पणम आलस्यम मास उपचय प्रतिशाय स्थल्य आरोचक विपाक कफ प्रशेक निद्रा का श्वास श्लेष्म जान उपद्रव, यानी ये कफज प्रमेहों के उपद्रव बोले हैं। फिर हाईलाइट कर लीजिए वृष्णियों अवदर्ण बस्ती भेदों को, वृष्ण का अवदर्ण जो अंडकोश होते हैं वो फट जाएंगे, बस्ती भेद बस्ती का फट जाना, ये 2 हाईलाइट किए आपने बस। आगे ज्वर अरोचक पे स्टार लगा लीजिए आप एक बार, थर्ड लाइन में है ना ज्वर अतिसार अरोचक पे स्टार लगाया, ये है हमारे पांडु आदि जो है वो। फिर पैत्तिकान, फोर्थ लाइन में पहला वर्ड लिखा है ना पैत्तिकान, तो पित्तज प्रमेह की वजह से वृषण का अवतरण होना, बस्ती भेद और अरोचक, ये आपने याद रखना है।
फिर आता है हृदय ग्रह, लोल्यम, निद्रा, स्तंभ, कंप, शूल, बद, यानी ये वातज है। वातज वालों को आप देख के ही पहचान जाओगे। कहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन होती है कि वृषण्यो अवदर्ण, वृषण का फटना या बस्ती का भेद, ये कहीं पित्तज वातज तो नहीं है। तो आपको याद रखना है वृषण्यो अवदर्ण और बस्ती भेदो ये हमारा पैतिक होते हैं, ठीक है। अरोचक हमारा पित्त और कफ दोनों प्रमेयों का उपद्रव है, अरोचक होना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो है वो 16 नंबर जो श्लोक है उसकी आप हिंदी देखिए। हमारी 10 प्रमेय पीड़िकाएं बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। कल हम चरक संहिता में भी पढ़ चुके हैं कि प्रमेय पीड़िकाएं जो हमारे चरक आचार्य उन्होंने 7 बोल ली। अब ये 10 कौन सी बोल रहे हैं? श्राविका, सर्षपिका, कच्छपी, जालनी, विंता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका और विद्रदी। 17 नंबर श्लोक में आप देखिए श्राव मात्रा तद्रूप निम्ना मध्य को हाईलाइट कर लीजिए। जो मध्य से निम्न हो, कल भी आपने आपको बताया था चरक संहिता में भी कि जो हमारी श्राव के जैसी होती है, बीच में से निम्न होती है, निम्न मध्य, उसको बोलते हैं श्राविका। गौर सरसप, जो वाइट सरसों होती है उसके जैसी होती है सरसपी, ये भी आप देख के पहचान जाएंगे। सदाह कुर्म संस्थाना कच्छपिका। जालनी को बोला है जालनी तीव्र धातु मास जाल समावृता, इसको हाईलाइट कर लिए। तीव्र धातु महाजाल समावृता जो है वो जालनी को बोला है। फिर हमारा महती पीड़िका, नीला पीड़िका, विंता को हाईलाइट कर लीजिए। आपने जालिनी वाली लाइन हाईलाइट किया और विंता वाली, ठीक है। और श्राविका में निम्न मध्य को हाईलाइट किया। फिर है महती अल्पचिता गया पीड़िका सातु पुत्रिणी। महती अल्पचिता यानी है तो बड़ी पीड़िका लेकिन अल्प, छोटी छोटी पीड़िकाओं से घिरी हुई है, उसको बोलते हैं पुत्रिणी, ठीक है। मसूर के जैसी होती है मसूरी का, इसको भी आप पहचान जाएंगे। जो स्फोटवती रखता है उसको अलजी बोला है। फिर विदारिका, तो विदारी कंदवत होती है विदारिका हमारी, ठीक है। अब आप आ जाइए 28 नंबर जो श्लोक है उस पे रेफरेंस लिख लीजिए। इसके आगे इसका रेफरेंस पूछा जाता है इस श्लोक का। सर्च अपि गमनात स्थानम, यानी गमन करने से अच्छा स्थान, खड़े रहना। स्थानम आसनाद इच्छति, खड़े रहने से ज्यादा आसन, बैठना। आसान वृणुते शय्या, यानी आसन यानी बैठने से ज्यादा उसको लेटना अच्छा लगता है। शय्याद स्वप्नम इच्छति, लेटने से ज्यादा निद्रा लेना अच्छा लगता है। यानी पर मधुमेह के पेशेंट के लिए बोला गया है कि जब वो चलता होगा, चलने से ज्यादा वो सोचेगा, कोई उसको बोले कि या तो तू चल ले या फिर खड़ा हो जा, तो वो बोलेगा मैं तो खड़ा ही होता हूँ। खड़े रहने से बैठे रहना या बैठे रहने से लेटना और लेटे रहने से निद्रा लेना उसको ज्यादा अच्छा होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस व्याधि के अंतर्गत बताया गया, तो प्रमेह के लिए बोला। 30 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए आप। सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारणम, अगर सभी प्रमेय आपने काल से अप्रतिकार, काल से चिकित्सा नहीं प्रारंभ की, मधुमेहम तम आयंती तथा असाध्य भवंती, यानी सभी क्या कर लेंगे? मधुमेह का रूप धारण कर लेंगे। और इस अवस्था को क्या बोला है? असाध्य बोला गया है। तो प्रमेह है जो उसमें आपने सबसे पहले पूर्व रूपों में 3 वो पढ़े थे। फिर कफज 10 होते हैं और कौन कौन से अलग हैं। पित्तज 6 होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। और वातज जो है 4 होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा। उसके बाद जो है वो हमने जो वृषणीय अवदर्ण है और बस्ती भेद है, ये पित्तज का है। और अरोचक कफ और पित्तज दोनों की वजह से होते हैं। फिर निम्ना मध्य श्रावी का है। जालिनी को तीव्र धातु मास जाल समावृता। महती पीड़ा नीला पीड़ी का विंता होती है। और ये गमनात वाले अभी जो लास्ट के 2 श्लोक बोले हैं, तो ये हमारा जो है वो 6th चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है निदान स्थान का, प्रमेय अध्याय। नेक्स्ट हमारा आता है जो निदान स्थान है उसका 7वां अध्याय, उदर नाम जो है। आप इसमें आ जाइए। 4 नंबर जो श्लोक है इसमें सबको ही पता है कि जो हमारे उदर रोग होते हैं उनके भेद क्या है। वातोदर, पित्तोदर होता है, कफोदर, फिर सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बदगुदोदर, फिर क्षतोदर होता है यानी जिसको हम छिद्रोदर भी बोलते हैं। 8वां जलोदर। ये 8 प्रकार के हमारे उदर रोग होते हैं, ये हमें पता है। फिर आप देखिए जो 5 नंबर श्लोक है उसके विमर्श में देखिए आप। 5 नंबर श्लोक के विमर्श में देखिए। रोगा सर्वे अपि जायन्ते सूत्रम उद्राणी च, जीर्णम मलिन आहारे जायन्ते मलाद संचम, यानी अजीर्ण है,
मलिन आहार अगर कोई कर रहा है, मल संचय, इन सब से क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे, यानी उदर रोगों की बात की गई है। आचार्य चरक ने उदर रोग के हेतु, जस्ट इनको अंडरलाइन किया, हाईलाइट नहीं किया, अति संचित दोषाणाम, दोषों के ज्यादा संचित होने की वजह से, पाप कर्म च कुर्वताम, पाप कर्म की वजह से, उद्रम उपजायन्ते, मंद अग्नि विशेषता और मंद अग्नि, तीन कारण उन्होंने बताए उदर रोग होने के, एक तो मंद अग्नि का होना, एक पाप कर्म की वजह से, और एक ज्यादा दोषों के संचय की वजह से। फिर जो है वो 6 नंबर जो श्लोक है उसका विमर्श आप देखिए, रुध्वा स्वेद अंबु वाहिनी दोषा स्रोतांसी संचिता, यानी स्वेद और अंबुवाह स्रोतस क्या होते हैं, अवरुद्ध होते हैं। प्राण अग्नि अपानान संदुष्यम जनयंती उदर निराम, ये माधवकर हैं जो उन्होंने भी इसी तरीके से बोला है, और आचार्य चरक भी इसी तरीके से बोलते हैं कि जो संप्राप्ति है जो हमारे उदर रोगों की, वो इस तरीके से बोली है। ये जस्ट हमने अंडरलाइन किया, एक बार ध्यान में रह जाएगा आपको कि हाँ हमने ऐसा कुछ उदर रोगों में पढ़ा था। अब आप आ जाइए उदर रोगों के जो पूर्व रूप है 7 नंबर श्लोक में, उसमें तत्पूर्व रूपम बल वर्ण कांक्षा बलि विनाशो जठरे ही राज्य को हाईलाइट कर लीजिए। जो उदर है वहां की वलियां, वहां की जो झुर्रियां होती है ना, वो नाश हो जाएंगी, और जठर ही राज्य, जठर पर रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब क्या झुर्रियां क्या होंगी, जैसे क्योंकि हम क्या करते हैं उदर रोग में, क्या एब्डोमेन का साइज बढ़ रहा है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, तो क्या होगा, जो झुर्रियां होती हैं, जो वलियां पड़ी होती हैं पेट पे, अब क्या होगा, अंदर डिस्टेंशन हो रही है तो फूल जाएगा ना, फूलने की वजह से वली विनाश हो और जठर पे रेखाओं का दिखाई देना। और जीर्ण अपरिज्ञानम को हाईलाइट कर लीजिए कि खाना पचा है या नहीं पचा, भोजन के पचने या ना पचने का ज्ञान नहीं होता, इंपॉर्टेंट लक्षण है उदर का। फिर लास्ट वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, पाद गताश्च शोफ, पैरों में जो है वो शोफ होगा। आपने 3 लक्षणों को हाईलाइट किया, मतलब जो पूर्व रूप है, 3 पूर्व रूप आपने हाईलाइट किए, पहले वली विनाशो जठरे ही राजी, जीर्ण अपरिज्ञानम, और पैरों यानी पाद गताश्च शोफ होगा उसको। फिर वातोदर, पित्तोदर और कफोदर जो हैं, इनको हम हाईलाइट तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप देखिए वातोदर वाला जो श्लोक है उसमें फर्स्ट लाइन में लास्ट में कृष्ण सिरावनद्धम, यानी कृष्ण वर्ण की सिराएं दिखाई देती हैं। पित्तोदर पे आइए आप, पीतम सिरा भांति, और इसमें लास्ट वर्ड देखिए हिंदी में, जल्द ही सभी का आविर्भाव होता है, यानी जल्दी रेखाएं उत्पन्न होंगी, तो वो हमारा पित्तोदर है। कफोदर में कैसी सिराएं, शुक्ल सिरावनद्धम लिखा है फर्स्ट लाइन में, यानी शुक्ल वर्ण की रेखाएं हो जाएंगी। और चिराद अभिवृत्ति, देर से उत्पन्न हो, कफ वाली हर चीज देर से होगी, पित्त वाली हर चीज जल्दी होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा जो सन्निपातोदर है, इस जो हेडिंग लिखी है ना सन्निपातोदर, वहीं पे ऑब्लिक करके लिख लीजिए दुष्योदर। जो सन्निपातोदर हमारा होता है उसको दुष्योदर भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले निदान लिखे, स्त्रियों अन्नपानम, जो स्त्रियां हैं वो अन्नपान में क्या करें, नख रोम मूत्र विड आर्तव युक्तम असाधु वृता, यानी जो स्त्रियां हैं असाधु जब वो बर्ताव करती हैं, यानी दुष्ट व्यवहार अगर स्त्रियां करें और वो अन्नपान में अपने नख रोम मूत्र विड या आर्तव आदि जो है वो ये देके किसी को पिला दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, या गर्भ विष की वजह से, दुष्ट अंबु दूषी विष सेवना, और दूषी विष के सेवन की वजह से उसको सन्निपातोदर जो है वो उदर उत्पन्न होता है। 4th लाइन देखिए आप इस श्लोक में, यानी 12 नंबर श्लोक की 2nd लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, तच शीत वात अभ्र समुद्भवेशु विशेषता कुप्यति दहते च को हाईलाइट कर लीजिए। लाइन लिख के आपको देंगे और पूछेंगे ये कौन से उदर रोग के लिए कही गई है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा उदर रोग जो त्रिदोषों की वजह से हो रहा है, वो शीत मतलब जब ठंड होगी तब, जब वात ज्यादा चलेगी तब, अभ्र यानी मेघ बादल आपको दिखाई देंगे तब, समुद्भवेशु यानी कुपित हो जाता है, जिस दिन ठंड ज्यादा है, जिस दिन बादल है आकाश में, हवा ज्यादा चल रही है, उस दिन ये कुपित हो जाता है। विशेषता कुप्यति दहते च, लेकिन होता क्या है, जलन उत्पन्न होती है इसमें, जो रोगी है उसमें दहा होगा उसकी बॉडी में, एनवायरमेंट सारा ठंडा है, उसकी बॉडी में दहा होगी, ये हमारा सन्निपातोदर के लिए बोला गया है। और 13 नंबर की 2nd लाइन में प्रकीर्तितम दुष्योदर तू घोरा को हाईलाइट कर लीजिए, इसको दुष्योदर भी कहा जाता है। तो सन्निपातोदर के जो
निदान है वो भी इम्पोर्टेंट है कि स्त्रियां अगर जो है वो खाने में अगर नख, रोम, मूत्र, विष्ठा या रज आदि युक्त किसी को दे दें तो वो निदान है सन्निपातोदर का। और उसके लिए एक लाइन बोली गई कि कब ये कुपित होता है, शीत वात अब्र समुद्भवेषु विशेषतः कुप्यति, और होता क्या है, दहते च, और इसको बोलते हैं हमारा दुष्योदर। नेक्स्ट हमारा आता है प्लीहोदर 14 और 15 नंबर श्लोक में। प्लीहोदर जहां पे लिखा है वहां पे आप लिख लीजिए कफ और रक्त। दोष जो इन्वॉल्व होते हैं प्लीहोदर में, कफ और रक्त लिख लीजिए। थर्ड लाइन में देखिए श्लोक की, वामे च पार्श्वे परिवृद्धम एति, वाम पार्श्व में जो है वो वृद्धि होती है। अब हमें पता है प्लीहा यानी स्प्लीन हमारा लेफ्ट साइड में है ना, तो वाम पार्श्व है जो, वहां से उदर की वृद्धि होगी, ऐसा बोला है। और 15 नंबर में देखिए लास्ट लाइन, मंद ज्वराग्नि कफ पित्त लिंगे, लक्षण तो कफ और पित्त जैसे आएंगे लेकिन दोष इन्वॉल्व कौन है, कफ और रक्त है, ये याद रखना, क्योंकि रक्त के तो वैसे भी पित्त जैसे लक्षण ही होते हैं ना। तो दोष पूछा जाए तो कफ और रक्त है। अगर आपसे पूछे पित्तोदर में सॉरी प्लीहोदर में किसके लक्षण होंगे, तो कफ और पित्त वाले दोनों वाले लक्षण होंगे। नेक्स्ट आता है 16 नंबर जो श्लोक है, यकृत दाल्योदर के लिए बोला सव्य इतर, सव्य का मतलब होता है वाम यानी लेफ्ट साइड, इतर वाम की, इतर मतलब वाम की अपोजिट क्या होती है, दाई साइड। तो स्व से इतर जो है यानी दक्षिण जो दिशा है हमारी, राइट हैंड की तरफ अगर उदर की वृद्धि हो तो यकृत के प्रदुष्ट होने पर यकृत दाल्योदर कहा जाता है। उदर रोगों में इंक्लूड नहीं किया इसको, नाम नहीं, जब 8 बताए वहां पे नाम नहीं दिया, लेकिन अब बता दिया कि अगर ऐसी वृद्धि राइट साइड में तो यकृत दाल्योदर बोलते हैं। फिर आता है हमारा बदगुदोदर। बदगुदोदर को हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी इंटेस्टाइन की, जिस मनुष्य की आंत में चिपचिपा अन्न, बाल, छोटे अश्म आदि व्याप्त हो जाएं। इसको आपने नहीं पढ़ना। 4 नंबर जो लाइन है वो देखिए श्लोक में, 18 नंबर की सेकंड लाइन देखिए, हरिन नाभि मध्य परिवृद्धम एति को हाईलाइट कर लीजिए। हृदय और नाभि के बीच में वृद्धि होती है। बदगुदोदर यानी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या बोलते हैं कि जो एब्डोमेन की जो डिस्टेंशन है या स्वेलिंग जो हो रही है वो कहाँ होगी, जो हृदय है और नाभि है इसके बीच में जो है वो उदर की वृद्धि होगी, तो बदगुदोदर है। आप यहीं पे लिख लीजिए, आचार्य चरक ने बोला है कि नाभि के ऊपर गोपुच्छ के आकार का शोफ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला हृदय और नाभि के बीच में, उन्होंने जस्ट बोला नाभि के ऊपर होगा शोथ और वो गोपुच्छ के आकार का होगा, जैसे गाय की पूंछ होती है इस आकार का शोथ होगा उसको। आपने हाईलाइट किया था हृदय और नाभि के बीच उदर की वृद्धि, तो आचार्य सुश्रुत हैं और आचार्य चरक बोलते हैं कि नाभि के ऊपर गोपुच्छ के आकार का शोथ होता है। और आगे इसकी लाइन में सिर्फ अंडरलाइन करना है, तच्च उद्रम विट समगंधित्वम प्रजिच्छर देती, यानी पेशेंट जब वॉमिटिंग करता है ना तो जैसे जो विट गंध होता है यानी पुरीश के समान गंध वाली जो है वो वॉमिटिंग पेशेंट करता है। फिर आता है हमारा परिश्राव्य उदर। परिश्राव हमारा परफोरेशन से आप कोरिलेट कर सकते हैं। परिश्राव्य उदर में यानी कोई भी शल्य है अगर उसकी वजह से जो आंत्र है उसमें परफोरेशन हो गई तो स्राव होता रहेगा ना, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर आते रहेंगे। तो थर्ड लाइन में देखिए श्लोक की, नाभिर अधय उद्रम इति वृद्धि को हाईलाइट कर लीजिए। परिश्राव्य उदर में बोला नाभि के नीचे की ओर उदर की वृद्धि होती है। आपको याद रखना है परिश्राव्य उदर में क्या होगा, नीचे होगी वृद्धि, नाभि के नीचे की ओर उदर की वृद्धि होगी। और जो हमारा बदगुदोदर है उसमें नाभि और हृदय के बीच में होगी, यानी नाभि से ऊपर की ओर वृद्धि हो रही है। ठीक है, 22 नंबर जो श्लोक है उसको हाईलाइट कर लीजिए आप, यह स्नेह पीतो अनुवासितो वा वांतो विरक्तो अप्य अथवा निरूढ़ पिबेत जलम शीतम आशु, यहां तक हाईलाइट कर लीजिए। बोला गया कि जिसने स्नेह पान किया, अनुवासन बस्ती ली हुई है, वमन किया हुआ है, विरेचन या फिर निरूह बस्ती भी अगर किसी ने ली हुई है, उसके एकदम सहसा अगर कोई जो है वो शीतल जल का पान कर लेता है तो उसके जो उदक वाह स्रोतस है वो क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या बोला, 24 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में, महती संप्रवृत्त नाभि को हाईलाइट कर लीजिए।
महत संप्रवृत्त नाभि, ईवर्टेड अम्बलाइकस। आपने देखा होगा दकोदर जलोदर मतलब एसाइटिस का पेशेंट है तो उसमें ईवर्टेड अम्बलाइकस होती है, तो उसके लिए वर्ड आया परिवृत्त नाभि होती है। और 24 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को तो हाईलाइट कर लीजिए, यथा धृति क्षुभ्यते कंपते च शब्दायते इति दकोदर, यानी जो मशक, धृति का मतलब है कोई मशक जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो जब आप उसमें थोड़ा सा भी क्षोभ करते हो तो कंपन करते लगती है, पानी की आवाज आती है, इस तरीके की उसके उदर पे ऐसे फीलिंग आएगी, उसका उदर हिलेगा, गति करेगा और शब्द भी करेगा, ऐसा बोला गया है। तो ये लाइन आपको लिख के आएगी कि ये किसके लिए बोली गई है, तो यथा धृति क्षुभ्यते कंपते च शब्दायते, ये दकोदर के लिए हमारा आया है। नेक्स्ट आ जाइए आप 26 नंबर श्लोक में। 26 नंबर श्लोक में क्या बोला है, अंते सलिल भावम ही भजन्ते जठराणी तू सर्व्याणेव परिपाकात तानी विवर्जित, यानी बोला है सभी प्रकार के उदर रोग हैं जो समय बीत जाने पर क्या हो जाएंगे, सलिल भाव को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब सभी प्रकार के जो हमारे उदर रोग हैं वो लास्ट में जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो हमारा जो ये उदर रोग वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा, 3 पेज नंबर है जो वहां से उसके पूर्व रूप है, वहां से हमने हाईलाइट किया था कि बलि का विनाश, जठर पे राज्य की उत्पत्ति, जीर्ण का अपरिज्ञान, पादों में शोफ होना। फिर जो हमारा सन्निपात उदर है उसके निदान हमने क्या पढ़े, जो स्त्रियां हैं वो अपने रजमूत्र पूरी शादी को अगर अन्न में दे दें या गर या दूषी विष के सेवन से हो जाता है। और शीत वात अब्र समुद्भवे विशेषतः कुप्यति दहते च, इसको दुष्योदर भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो प्लीहोदर है उसमें दोष हमारे कफ और रक्त हैं और लक्षण कफ और पित्त वाले आते हैं। फिर बदगुदोदर में हृदय और नाभि के बीच में वृद्धि होती है और विट के समान जो है वो छर्दी करता है पेशेंट। और चरक ने बोला कि नाभि के ऊपर गोपुच्छ के आकार का शोफ होता है बदगुदोदर में। परिश्राव्य उदर में नाभि के नीचे की ओर उदर की वृद्धि होती है। फिर हमारे जो जलोदर है उसके रीजन क्या थे, अगर स्नेहन, अनुवासन, निरूह, वमन, विरेचन, इनके बाद जो है वो एकदम सहसा शीतल जल पी ले तो उदक वायु स्रोतस उसके दूषित हो जाएंगे और प्रवृत्त नाभि होगी इसमें लक्षणों में। और यथा धृति शुभ्यते कंपते च शब्दायते, और सभी प्रकार के उदर रोग हैं जो अंत में जो है वो जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है।